हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आइए हम जानते हैं व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड क्या है, ठीक है। तो इस वाली लाइन से आ जाते हैं। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पस। अनदर बॉडी फ्लूइड, lymph, also helps in the transport of certain substances. In this chapter, you will learn about the composition and properties of blood and lymph, and the mechanism of circulation of blood is also explained herein. तो इसमें क्या कह रहा है, ब्लड एक बहुत ही मोस्ट कॉमन यूज्ड बॉडी फ्लूइड है किसके द्वारा, हायर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और दूसरा जो बॉडी फ्लूइड है वो है लिम्फ, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ब्लड, लिम्फ, ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें क्या क्या आता है, जो कि कंसिस्ट करता है फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्लाज्मा में। व्हाट इज़ प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। तो प्लाज्मा क्या है, एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है जो कि ब्लड का 55% कवर करता है, ठीक है। तो ब्लड में 55% प्लाज्मा है, बचे हुए 45% क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप ये कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए या यहाँ साइड में ही आप लिख सकते हैं अपने बुक के, ठीक है। आप बुक के साइड में लिख दीजिए, ये जो छोटी सी स्पेस बची रहती है ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है ये छोटी सी स्पेस है, यहाँ पे लिख दीजिए। तो प्लाज्मा क्या है, एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है जो कि ब्लड का 55% कवर करता है, ठीक है। तो ब्लड में 55% प्लाज्मा है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। 90 to 92%, ओके, 90 to 92% of plasma is water and proteins contribute 6 to 8% of it. तो अब प्लाज्मा के कंटेंट्स देखते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा में 92%, 90 से 92% वाटर है और 6 to 8% प्रोटीन है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ब्लड में 55% प्लाज्मा है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। फिर प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर है और 6 to 8% प्रोटीन है, ठीक है। फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स, एल्ब्यूमिन्स आर द मेजर प्रोटीन्स। तो सबसे मेजर प्रोटीन्स क्या है, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स, ठीक है। फिब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। फिब्रिनोजन का क्या काम है, क्लॉटिंग या फिर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो फिब्रिनोजन का किस चीज़ में काम आता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। जैसे कभी चोट लग जाती है तो वहाँ पे क्लॉटिंग के लिए क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। ये आप आगे जाके पढ़ोगे, तो अभी इतना जान लो फिब्रिनोजन का क्या काम है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। Globulins primarily are needed in defense mechanism of the body and the albumins help in osmotic balance. Globulins का क्या काम है, डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म में काम आते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं, बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट, ठीक है। किसी भी फॉरेन मटेरियल से क्या करते हैं, फाइट बैक करते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म का काम ग्लोबुलिन्स का है और एल्ब्यूमिन्स का काम क्या है, बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखना, ठीक है। तो इस चीज़ को आप स्टार मार्क कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है, ठीक है। इससे 3 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। फिब्रिनोजन का काम क्या है, तीन नहीं, 3 से ज़्यादा ही बन जा रहे हैं। ये ब्लड के कंटेंट्स कितने हैं, ठीक है, कितना परसेंट क्या कंटेंट है, और प्लाज्मा का क्या कंटेंट है, प्लाज्मा में कौन से मेजर प्रोटीन्स हैं, और मेजर प्रोटीन्स का काम क्या है, फिब्रिनोजन का काम क्या है, फिब्रिनोजन का काम है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ग्लोबुलिन्स का डिफेंस मैकेनिज्म एंड एल्ब्यूमिन्स का ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। Plasma also contains small amounts of minerals like sodium, calcium, magnesium, bicarbonate and chlorine, ठीक है, etc. Glucose, amino acids, lipids, etc. are also present in the plasma as they are always in transit in the body, ठीक है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और ये सारे के सारे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, मिनरल्स स्मॉल अमाउंट में प्लाज्मा में, ओके। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन or clotting of blood are also present in the plasma in an inactive form. Plasma without the clotting factors is called serum. तो कुछ factors coagulation के present होते हैं प्लाज्मा में, ठीक है, clotting of blood के लिए, जो कि inactive form में present रहते हैं। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, सीरम। तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर को बोला जाता है सीरम, ओके। अगर सीरम में फिब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं है तो उसको सीरम बोला जाता है। फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and comment down below the next topic.